गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज है हमारी हिंदी का पीरियड। तो आज हम इस तासिका को कुछ अलग नया सीखते हैं। पिछले तासिका को हमने सीखा था काल। तो आज हम पढ़ते हैं अव्यय के बारे में। कभी आपने नाम सुना है छात्रों, अव्यय? तो चलो फटाक से आपकी व्याकरण लहर की बुक निकालो और उसमें जो लेसन नंबर है 12 मतलब 12 अव्यय, वह सबने ओपन करके रीड करना है। तो अव्यय मतलब मालूम है छात्रों आपको? अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। जैसे कि आपके विकारी शब्द और अविकारी शब्द हो गए हैं 5वीं कक्षा में। तो देखो फिर से देखते हैं अव्यय। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो देखो छात्रों, पहले वाक्य में है लड़का आज नहीं आया, मतलब वहाँ पे पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में है लड़की आज नहीं आई, स्त्रीलिंगी। लड़के आज नहीं आए, मतलब वहाँ पे वचन बदला है। फिर भी वहाँ पे आज यह जो शब्द है उस पर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, तो वह शब्द अविकारी शब्द मतलब अव्यय कहा जाएगा। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और। तो देखो नेक्स्ट एक नंबर है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और उसके परिणाम बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। मतलब शॉर्टकट में इसे कहा जाए तो क्रिया की विशेषता कहलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाएगा। जैसे कि अभी देखो, वह धीरे धीरे चलता है। अगर हमने यहाँ पे प्रश्न पूछा कि वह कैसे चलता है, तो हमें उत्तर मिल रहा है धीरे धीरे। सीता छत पर बैठी है। अगर हमने यहाँ पे प्रश्न किया सीता कहाँ बैठी है, तो हमें उत्तर मिल रहा है छत पर। तो ये यहाँ पे क्या हो गया छात्रों? धीरे धीरे और छत पर, दोनों क्रिया विशेषण अव्यय। मतलब क्रिया के बारे में विशेष जानकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। 2 स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 2 स्वतंत्र वाक्य है छात्रों, या 2 वर्ड्स, सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक। जैसे कि अभी यहाँ पे सीता और गीता, ओके, सीता और गीता खेलने आई है। तो सीता का गीता के साथ संबंध दिखाने के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? और। तो और हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट सेकंड नंबर, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो अभी देखो, तुम मेरी मदद करो और बड़ा उपकार होगा। तुम मेरी मदद कर सको, यह एक वाक्य है, और बड़ा उपकार होगा, यह एक वाक्य है। तो क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब देखो छात्रों, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब मैं मित्रों के साथ घूमने गया, सोहम घर के बाहर खड़ा था। तो मैं मित्रों के साथ घूमने गया, मतलब छात्रों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि नेक्स्ट है 4 नंबर, विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों से विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब देखो छात्रों, ऐसे शब्द जिसमें से हमें विस्मय मतलब अचरज
ओके। विस्मय, प्रशंसा, प्रशंसा मतलब आपको मालूम है तारीफ, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? अरे क्या हो गया? विस्मयादि बोधक, जैसे कि हम वहाँ पे एकदम शॉक हो रहे हैं, अरे विस्मय। वाह क्या शानदार इमारत है। वाह मतलब प्रशंसा हो रही है। और यहाँ पे एक वाक्य में बताना चाहूँगी छात्रों, घृणा, घृणा मतलब तिरस्कार करना। अगर आपको मक्खी अगर बैठी हुई दिखाई दी कुछ खाने की चीज़ों पर, तो हम वहाँ पे बोलेंगे छी, वहाँ पे मक्खी है। तो छात्रों समझ में आया आपको? विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय। छात्रों यह पाठ आपको अविकारी शब्दों के बारे में भी जानकारी देता है। अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड किया तो आपको यह तुरंत समझ में आएगा। तो अविकारी शब्द मतलब क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिन पर लिंग, वचन तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। और कुछ शब्द विकारी होते हैं, अर्थात उन पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव पड़ता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण, यह शब्द। तो छात्रों आपको समझ में आया अव्यय मतलब अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा काल का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहे जाते हैं। तो अविकारी शब्दों में हमने क्रिया विशेषण में हमने देखा कि जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जाती है, ऐसे शब्द। तो छात्रों हमने देखा कि अविकारी शब्द फिर 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमने देखा क्रिया विशेषण, दूसरा प्रकार हमने देखा समुच्चय बोधक, तीसरा प्रकार हमने देखा संबंध बोधक और चौथा प्रकार हमने देखा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो छात्रों आपको यह लेसन ठीक से पढ़ना है और विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। और आपको अगर कुछ और पूछना है तो आपके जो मैंने रिवीजन पीरियड रखा है, आप उस पीरियड को यह पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपके बुक में जो विकारी शब्द और अविकारी शब्द ऐसे कॉलम है, पेज नंबर 76, हिंदी व्याकरण लहर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 76, आपको यह आपके हिंदी क्लास वर्क में लिखना है। तो आपको इसमें क्या लिखना है? विकारी शब्दों की परिभाषा, मतलब विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्दों के 4 प्रकार, इनका आपको लेखन करना